हेलो एवरीवन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फास्ट ट्रैक जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप 2022 में कैसे कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में देखेंगे। पूरा एंड तक आप वीडियो देख लीजिए तो आप अपने लिए या आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं या किसी ने आपसे बोला है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है और इजिली आपको समझ में आ जाएगा। इवन इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ सीएस तो उसमें भी टैक्सेशन आता है, जीएसटी आता है। तो अगर ये वीडियो आप देख लोगे, क्योंकि क्या होता है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज जब आती है आपको होती है, मतलब पता होती है प्रैक्टिकली कैसे होती हैं चीजें, तो थियोरेटिकली लिखना काफी आसान हो जाता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार सजेस्ट करती हूँ कि मैं उनको पढ़ाते टाइम भी प्रैक्टिकली कि हाँ देख लो ऐसे होता है, ऐसे इनकॉर्पोरेशन होता है। तो प्रैक्टिकली जब समझ आ जाता है तो थियोरेटिकली और इजी होता है। अगर आपने अभी भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप खुद भी ये वीडियो देख के अपना रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में सर्टिफिकेशन तो चाहिए नहीं होता है सीएस का। सो विदाउट एनी कॉस्ट यू कैन डू इट ऑल बाय योरसेल्फ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं। गूगल पे आके हमको इसकी ऑथेंटिक वेबसाइट सर्च करनी है, gst.gov.in। कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट है ना .gov.in से ही खत्म होती है, तो ये भी आप देख सकते हो। जब फर्स्ट टाइम एवर मैंने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन किया था तो उसके लिए मैंने गूगल पे एमएसएमई डाला और इतनी सारी प्राइवेट और अलग अलग तरह की वेबसाइट्स आ गई थी, उसमें नहीं जाना होता है। गवर्नमेंट का वर्क ना आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे ही करते हो। तो ये इसकी ऑथेंटिक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के सर्विसेज पे आके इस ड्रॉप डाउन से आपको रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है और फिर इसमें आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है। इसमें हमको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना है। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का क्या काम है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अभी न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। ये पहला बेसिक सा एक मैं कहूंगी एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपको डिटेल्स फिल करनी है। फिर इसके बाद आपको टीआरएन जनरेट होगा और वो टीआरएन से आप लॉग इन करके फिर आप जीएसटी का कंप्लीट एप्लीकेशन फिल करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस ड्रॉप डाउन से सबसे पहले आपको सबसे बेसिक वाला टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। ये बाकी सब में कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना है अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। एंड सिंस ये मेरा चैनल नया है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे मैं इन सारी कैटेगरीज का भी रजिस्ट्रेशन स्टेप्स जरूर अपने चैनल पे अपलोड करूं। फिलहाल के लिए मैं बस इतना बता दूं, टैक्स डिडक्टर जैसे कि ऐसे लोग जो टीडीएस डिडक्ट करके ना गवर्नमेंट को जमा कराते हैं, ये उनको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो यहाँ पे करा सकते हैं। एग्जाम्पल एलआईसी। तो हमें आना है टैक्स पेयर पे। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट पे आप हो। यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि जीएसटी आप एक स्टेट में एक से ज्यादा भी ले सकते हो, तो कोई स्ट्रेस नहीं है उसमें। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि पहली चीज तो जीएसटी इज द पैन बेस, ठीक है। तो अभी अगर आप प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर के रजिस्ट्रेशन के केस में पैन में जो भी नाम लिखा हुआ है, अशोक कुमार कटियार, ज्योति कटियार, कुछ भी नाम लिखा है वो नाम यहाँ पर आएगा। फिर नेक्स्ट कॉलम में पैन नंबर, देन आपको ईमेल एड्रेस एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी आएगा और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और दोनों ओटीपीज अलग होंगे। वो आपको दोनों के दोनों लेके वेरीफाई कराने रहेंगे। प्रोसीड करते हैं। दोनों के ओटीपी आ गए हैं मेरे पास। अब मैं इसमें ओटीपी एंटर करके प्रोसीड कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरा टीआरएन सक्सेसफुली जनरेट हो गया है, मेरा पार्ट ए सबमिट हो गया है। इसको आप डेफिनेटली सेव कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और ये आप देख सकते हैं कि ये टीआरएन से हम फर्दर अप्लाई करेंगे। ये हमारी सेव्ड एप्लीकेशन है। उसके अलावा पार्ट बी जो है वो हमको 15 डेज तक का टाइम मिला हुआ है, ये वरना टीआरएन एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए उसके पहले पहले ही आप कर लो। और सिंस ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि जल्दी वाला रजिस्ट्रेशन आपका हो जाए, तो इसलिए ना ये सब वेट नहीं करना है, बस यहाँ पे एंटर करना है हमको प्रोसीड करते हैं। ये तो हमने खैर प्रोसीड कर लिया है डायरेक्टली और हम टीआरएन पे आके कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे, प्रोसीड कर लेंगे। बट मान लीजिए फॉर सपोजिटली आपको कहीं जाना पड़ गया या आपको सिस्टम बंद करना पड़ा और फिर आप 1 घंटे बाद दोबारा से कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे करोगे, एक बार मैं वो आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। आपको जीएसटी की ही वेबसाइट पे आना है जो मैंने बताई थी, ये वाली gst.gov.in पे। यहाँ पे सर्विसेज पे आना है, रजिस्ट्रेशन पे आना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जिस पे हम आए थे इसी पे ही आना है। इसको क्लिक करेंगे आप। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टीआरएन का ऑप्शन आ रहा है, इसको हमें क्लिक करना है। एंड दैट्स इट, आप यहाँ इस पेज पर आ गए हो। अब यहाँ से आप प्रोसीड कर लो। कैप्चा एंटर कर लेते हैं और इसको प्रोसीड कर देते हैं। अब ये फिर से आपसे ओटीपी मांग रहा है। यस इट इज ट्रू, जितनी बार भी आप लॉगिन करोगे ये आपसे ओटीपी मांगेगा ही मांगेगा। बट इस बार क्या है, यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, या तो आप मोबाइल का डाल सकते हैं या ईमेल का डाल सकते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे आप डैशबोर्ड में देख सकते हो कि यहाँ पर आपको आपकी सेव्ड एप्लीकेशन दिख जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्शन पे क्लिक करके एडिट पे आना है और ये हमको फॉर्म पूरा कंप्लीटली फिल करना है। आप देख सकते हो हमको यहाँ तक सारी डिटेल्स फिल करनी है और हम जल्दी जल्दी फटाफट इसको फिल करेंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी लास्ट मॉडिफाइड डेट भी बता देता है कि आपने कब लास्ट टाइम मॉडिफाई किया हुआ है फॉर्म। डिटेल्स ऑफ द बिजनेस, हम बिजनेस डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। ये वाला हमने कुछ भी फिल नहीं किया है क्योंकि ये जो हमने फर्स्ट फॉर्म में पैन नंबर डाला था ये अपने आप रिफिल होके आया है।
कब पैन बना है, पैन नंबर क्या है और उस पैन में इनका नेम क्या है, वो सारा का सारा यहाँ पे लिख के आ गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेड नेम में आपको फिल करना है जिस भी नेम से आप बिजनेस करोगे, कंटिन्यू करना है आपको बिजनेस। प्रोप्राइटर के केस में ऑब्वियसली आपका लीगल नेम तो पैन वाला था, तो यहाँ पे आपका दूसरा नेम आएगा, कुछ भी जिससे भी आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है। और कंपनी के केस में ट्रेड नेम यूजुअली वो तो डिपेंड करता है कि भाई आपको कैसे बिजनेस करना है। ट्रेड नेम आपका अलग होगा कंपनी के नेम से, कंपनी के पैन में जो पड़ा हुआ है उससे अलग रखना है तो आप अलग भी रख सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेड नेम फिल कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, अब यहाँ पे आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करना है कि मतलब एज अ कंपनी आप रजिस्टर कर रहे हो, प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो और कंपनी में भी प्राइवेट है या पब्लिक है, तो यहाँ ड्रॉप डाउन से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल ट्रेड नेम भी अगर आपके पास एक से ज्यादा ट्रेड नेम्स है तो आप वो भी दे सकते हैं। मेरे केस में नहीं है तो मैं अवॉइड कर रही हूँ उसको। डिस्ट्रिक्ट आपको अपनी सेलेक्ट करनी है। अब दो तरह के होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, या एज अ कैजुअल टैक्स पेयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर एज अ नॉर्मल। कैजुअल टैक्स पेयर मैं आपको ब्रीफ में बता दूं तो ऐसे टैक्स पेयर्स होते हैं जो सीजनल बिजनेस कर रहे हैं, जिनका ट्रांजैक्शन कभी कभी होता है, तो वो यहाँ पे एज अ कैजुअल भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए कैजुअल टैक्सेबल के लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तो अगर आपको कैजुअल टैक्सेबल का देखना है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसमें मैं ये वाला टॉपिक कवर करूंगी। आज हम नॉर्मल ही करेंगे तो हम इसको यस नहीं सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन, वो भी हमें नहीं करना है, इसका भी ऑल टुगेदर अलग रजिस्ट्रेशन होता है। अब कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन डिफरेंट कैसे है नॉर्मल वाले से, तो इसमें कुछ चीजें डिफरेंट है और इसका वो एडवांटेज भी है, जैसे कि फिक्स रेट पे ही आपका टैक्स डिडक्ट होता है। एक फिक्स रेट आपका टर्नओवर का, फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस है मान लीजिए मैन्युफैक्चर का, तो आपका रेट है 1%, या फिर आप डील करो रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो 5% एंड सो ऑन। उसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कंपोजिशन में अगर आपने रजिस्टर कराया तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं कर सकते, आप एक स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में आप डीलिंग नहीं कर सकते, तो वो तो ऑल टुगेदर अलग है। इसका भी रजिस्ट्रेशन अगर अलग से आपको चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसका भी वीडियो बना सकती हूँ। आगे चलते हैं। रीजन टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, इसमें से अपना रीजन आप सेलेक्ट कर लो। वॉलेंट्री है मेरा, वॉलेंट्री इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि कंपलसरी तब है जीएसटी जब आपका 40 लाख का टर्नओवर हो गया है, या 40 लाख या उससे ज्यादा, तो मतलब अगर उस टाइम पर आप कर रहे हो तो क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड आप इस पे क्लिक करोगे, या फिर इन सारे केसेस आप देख सकते हो अगर इसमें से आपका कोई भी रीजन है तो आपको वो सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंगली। तो हम वॉलेंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में बेसिकली डेट आती है जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आपका जो कंपनी में जो भी पैन, जो कंपनी का पैन है उसमें जो डेट होगी वो यहाँ पर आएगी। प्रोप्राइटर के केस में आप करंट डेट डाल सकते हो, जिस भी दिन आप अप्लाई कर रहे हो, तो मैं आज की डेट डाल देती हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई रजिस्ट्रेशन है इस ड्रॉप बॉक्स में से तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर वगैरह उसकी डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी रहेंगी। फॉर एग्जांपल आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आपने आईईसी कोड लिया होगा। उसके अलावा अगर आप कंपनी है तो आपके पास सीओआई आया होगा, तो वो सारी चीजें आपको फिल करनी है। सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर लास्ट में आपसे ऑप्शन पूछता है ऑल्सो द ऑथराइज सिग्नेटरी, इसको यस करेंगे प्रोप्राइटर के केस में, क्योंकि प्रोप्राइटर में एक ही होता है तो वही ऑथराइज सिग्नेटरी होता है। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमारे ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स फिल करनी है। ऑथराइज सिग्नेटरी का मतलब होता है कि भाई हम इनको ऑथराइज कर रहे हैं, ही विल ओनली बी द सिग्नेटरी, हर जगह इनको ही साइन करना है, फॉर्म में साइन करना है, इन्हीं का ही आगे कोई भी रिक्वायरमेंट होगी इन्हीं का साइन जाएगा। ये कंपनी वगैरह के केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें 2 डायरेक्टर है तो उसमें किसी एक को बनाया आपने तो उसकी डिटेल फिल करनी होती है। तो वो कंपनी वाला जब हम रजिस्ट्रेशन सीखेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि उसमें कैसे डिफरेंट होता है। इसमें कुछ भी डिटेल नहीं फिल करनी है, सब फिल्ड आया है। इसमें हमको सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। अगर आप किसी को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हो तो यहाँ पे इस पेज में उनकी ही डिटेल्स आएंगी, आपको यस करना रहेगा। ऑथराइज सिग्नेटरी और रिप्रेजेंटेटिव में डिफरेंस है। सिग्नेटरी में बेसिकली आप किसी को ऑथराइज कर रहे थे, किसी को राइट दे रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह का साइन कहीं भी अगर रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे आगे जाके अगर साइनिंग की जब बात आती है ना, तो वो अगर आप किसी को ऑथराइज कर रहे हैं तो वो वाला राइट बेसिकली ऑथराइज सिग्नेटरी का होता है। और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की अगर मैं बात करूं तो आप किसी को ऑथराइज करो रिप्रेजेंट करने के लिए, वो आपने जैसे कुछ स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ये देखेगा। ये बहुत से केसेस में होता है जब भाई जो प्रोप्राइटर है वो बाहर रह रहा है, अब्रॉड में सेटल्ड है, इंडिया में काम हो रहा है, तो वो खुद नहीं कर सकता, तो उसने किसी को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, तो ये उस केस के लिए है। यहाँ पे मेरे केस में कोई भी अलग से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया गया, इसलिए मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू ऐसे ही करके आगे बढ़ जाऊंगी, कुछ भी इसमें सेलेक्ट नहीं करना है। अब हमको फिल करना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अभी तक डिटेल थी प्रोप्राइटर की, उसकी पर्सनल डिटेल्स थी, अब हम आते हैं बिजनेस की डिटेल्स फिल करने में। तो स्टार्ट करते हैं इसको फिल करना फटाफट। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाले चेंज में मैं यहाँ पे सिटी वगैरह कुछ भी एंटर करूंगी तो नहीं कर पाऊंगी। आप देख सकते हो ये मुझे करने नहीं देगा। उसका रीजन ये है कि आपको पहले ये जो आपको ये वाला पेज दिख रहा है इसमें आपको लोकेट करना रहेगा एड्रेस। यहाँ मैं एक जल्दी से क्विक एडवाइस देती हूँ, भाई इतना सारा ना आप ऐसे करके ना इसको लोकेट करने मत बैठ जाना।
इसमें आप लोकेट कर सकते हो कंट्रोल और स्क्रॉल प्रेस करके, ठीक है, ऐसे कंट्रोल प्रेस किया और माउस से आप स्क्रॉल कर सकते हो। लेकिन इस तरह से आप करोगे ना, देखो तो ये ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पता है कैसे इसको लोकेट करो ना, आप स्टार्ट करो सबसे पहले सिटी से, फिर सिटी में आप आ जाओ एरिया में, फिर एरिया के बाद आप आ जाओ रोड या स्ट्रीट का नंबर या सेक्टर नंबर, आप वो डाल दो एंड सो ऑन आप लोकेट करोगे, तो ये ना थोड़ा इजीली हो जाएगा। अगर मैं दिखाऊं तो मैंने 22, 60, 24 डाला फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए इतने सारे मेरे पास ऑप्शन आ गए हैं। सेक्टर ए जानकीपुरम, ये वाला आ गया, एक लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंगली भाई अपना फिल कर लो। आगे बढ़ते हैं अगर, तो नेक्स्ट आता है स्टेट जुरिडिक्शन और सेंटर जुरिडिक्शन। पहले ये भरने में प्रॉब्लम होती थी, अब इसलिए नहीं होती है क्योंकि ना आपने जो ऊपर पिन कोड एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ना आपकी जो लिस्ट है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो गई है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी पिन कोड जैसे डाल दिया यहाँ पे, ये ठीक है। जैसे मैं स्टेट जुरिडिक्शन में ड्रॉप डाउन करूं तो ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग सिर्फ 3 सेक्टर बचे हुए हैं और आपको वही सेलेक्ट करने हैं जो आपका जुरिडिक्शन है। सेम आपका सेंटर में भी हो गया है, सेंटर में भी आप उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं भी सेंटर मिल रहा है तो आप रेफर कर सकते हो उस लिंक को, ये काफी हेल्पफुल है। एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कैसे कौन सा डिवीजन आएगा, कौन सा रेंज आएगा। ये आपके एरिया पे और पिन कोड पे डिपेंड करता है, उसमें भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको नेक्स्ट विंडो पे फेंकेगा, यहाँ पे नहीं ओपन होगी, डोंट वरी, तो आपका ये फॉर्म सेफ है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, बेसिक डिटेल्स है, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ पे फिल करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे वो पूछ रहा है पोजीशन ऑफ द प्रीमाइस, यानी कि जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो कहाँ पर है, वो आपका प्रीमाइस ओन्ड है, रेंटेड है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हो, ओन, रेंटेड, लीज, ये सब तो सिंपल है, ठीक है। बट ये कंसेंट लेटर का भी एक ऑप्शन अच्छा है, इसमें देता है। अब कंसेंट लेटर काम आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे ही केस में यहाँ पर जो प्रीमाइस है जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है वो ना मदर के नाम पे है, जो प्रोप्राइटर है उनकी मदर के नाम पे है। तो मदर के नाम पे हम एक एनओसी बना लेंगे जो कि वो कंसेंट दे रही है, अपना एनओसी दे रही है कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे कंसेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, कंसेंट लेटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कंसेंट लेटर भी लगा रहे हो तो आप यहाँ पे मर्ज कर लो कंसेंट लेटर और ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी बिल को, 2 महीने से जो पुराना ना हो। फिर आ जाते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी में, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आप जितना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। कई बार लोग गलती क्या करते हैं, वो सारे के सारे सेलेक्ट कर लेते हैं, भाई तब दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पे ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ऑफिसर आता है फॉर वेरिफिकेशन, तो वहां पे आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे कि क्या बिजनेस है आपका, किस तरह से आपका बिजनेस है। तो आप ना अपना स्पेसिफाइड एकदम देख के सही से डालिए। एक अच्छा एडवांटेज भी है, ये जो बिजनेस एक्टिविटी है ये हमेशा फ्यूचर में आपका चेंज करना है, एक्सपैंड करना है, तो ये एडिट हो जाता है। अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपने पीछे सेलेक्ट किया होता तो फिर यहाँ पे आपको उसकी भी डिटेल्स डालनी पड़ती। अब आ जाते हैं HSN कोड में। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप गुड्स डाल रहे हो तो आप गुड्स पे डालिएगा यहाँ पे, और सर्विसेज है अगर आपकी तो आपको सर्विसेज पे आना है और फिर आपको सर्च करना है। अगर आप यहाँ पे ये गलती हो जाती है, गुड्स पे ही रहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल टूर एंड ट्रेवल का काम है फॉर एग्जांपल, तो मैं टूर एंड ट्रेवल डालूंगी तो वो कुछ सर्च ही नहीं कर पाएगा। ये देखिए टर्मलाइन, भाई क्योंकि ये गुड्स पे है ना, अब ये देखो टूर एंड नो रिजल्ट फाउंड, क्योंकि गुड्स नहीं, हमको सर्विसेज में आना है और फिर हमको डालना है टूर ऑपरेटर, टूर गाइड, सर्विसेज, इस तरह से। तो ये आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आती है, इतने सारे HSN कोड होते हैं, वो सबको याद नहीं हो सकते, तो हम कैसे इसको सर्च करें। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे फॉर गुड्स में या सर्विसेज में आना है और फिर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको करके भी दिखाया। टूर एंड ट्रेवल का काम है तो आप टूर डाल दो और फिर आपके जितने भी ऑप्शन है शॉर्टलिस्ट हो गए। या अगर आपका रियल एस्टेट का काम है तो आप भाई रियल एस्टेट डाल दो। ये देखिए रियल एस्टेट सर्विसेज अभी आया था, ये देखो रियल एस्टेट सर्विसेज सबसे ऊपर ही आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगी आपकी एक्टिविटीज। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड नंबर, अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, प्रोफेशनल टैक्स का एक अलग रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी, और अगर नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू आप स्किप कर दीजिए, ये ब्लैंक छोड़ के आप मूव ऑन कर सकते हैं आगे। आधार ऑथेंटिकेशन, इसको आप यस करेंगे क्योंकि हमको ये वाला रजिस्ट्रेशन फास्ट रजिस्ट्रेशन के मोड पे करना है और हमको हर चीज ऑनलाइन करनी है। आधार ऑथेंटिकेशन का भी प्रोसेस मैं आपको आगे दिखाऊंगी, डोंट वरी, कैसे होता है आधार ऑथेंटिकेशन। लेकिन अगर आप इसको नो करेंगे तो फिर यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, आप रीड कर सकते हैं कि भाई वो ये कह रहा है कि अगर आप इसको नो करेंगे
तो पहले तो आपको ई केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स आपको अलग से अपलोड करने पड़ेंगे एंड आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तब अलॉट होगा जब साइट वेरिफिकेशन के लिए कोई आएगा उसके बाद ही। लेकिन हमको क्या करना है, हमको यस करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहीं पे आधार ऑथेंटिकेशन हो जाए और फिर उसके कुछ दिनों बाद आपके पास मेल आ जाता है यूजर आईडी पासवर्ड के साथ और उसमें आपका जीएसटी सर्टिफिकेट भी अटैच होता है। तो सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। आप यहाँ पे एक बार ये नोट रीड कर सकते हैं कि प्रोप्राइटरशिप के केस में ऑथराइज सिग्नेटरी भी प्रोप्राइटर ही होता है, इसलिए हमको डिटेल जो है वो सही डालनी है प्रोप्राइटर की, क्योंकि प्रोप्राइटर का जो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, इसलिए वो डिटेल सही होनी चाहिए। आप मेक श्योर करिएगा कि आप आगे बढ़ने से पहले सारी चीजें यहीं पे भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दे देगा तो आपको चेक करना है कि नंबर सही होना चाहिए। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। पॉपअप आएगा, ये बस कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने यस किया है तो मेक श्योर करें कि वही चीज बोल रहा है जो मैंने अभी बोली। मेक श्योर करें कि सारा जो आपने डिटेल्स डाली है वो सही पड़ी हुई है। लेट्स क्लिक ओके। आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इसको जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे वो आ जाएगा, प्रोप्राइटर की डिटेल्स आएंगी जिसको आपने ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया है। प्लेस में आपका उस सिटी का नाम आएगा जहां से आप ईवीसी करा रहे हैं या डीएससी अटैच कर रहे हैं। सबमिट विद डीएससी या सबमिट विद ईवीसी, इसमें हम ईवीसी करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब है आधार लिंक्ड नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। ये वाला ओटीपी आपकी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दोनों पे क्या होगा, आप कोई भी डाल सकते हैं। ये डोंट गेट कंफ्यूज, ये आधार वाला ओटीपी नहीं है, वो अभी नहीं, वो एकदम लास्ट में जाएगा। पहले इसमें ओटीपी डाल देते हैं। मेल पे वन टाइम पासवर्ड फॉर ईवीसी सिग्नेचर करके आता है, आपको उसी वाले मेल को खोल के देखना है, उसमें ओटीपी लिखा रहता है, वैलिडेट ओटीपी सक्सेसफुल। अब इसके बाद आपका थोड़ी देर में एआरएन जनरेट होके आपकी मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे आ जाएगा और उस लिंक पे जाके हमको वेरीफाई कराना रहेगा। थोड़ी देर मतलब 15-20 मिनट में आ जाता है, तो हमको वेट करना रहेगा। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं और हमारे पास मेल आ चुका है। इस तरह का एक मेल आएगा आपको जीएसटी की वेबसाइट से, हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ द एप्लीकेंट। आप देख सकते हैं, आपको इसको क्लिक करना है और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको इस तरह का यहाँ पे डिटेल लिखकर आ जाएंगी आपकी। आपको इस लिंक पे यहाँ पे इसको क्लिक करना है और आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये आपको जीएसटी के पोर्टल पे लेकर आएगा। यहाँ पे आपको कंसर्न लेटर पे चेक लगाना है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको सही लगे, और फिर यहाँ पे आधार नंबर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। प्रोप्राइटरशिप का हम कर रहे हैं इसलिए हम जो प्रोप्राइटर है उन्हीं का आधार नंबर डालेंगे। ये मैंने आधार नंबर डाल दिया है। अब इसको वैलिडेट करना है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे ओटीपी जो गया होगा वो आपके आधार पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है सिर्फ उस पे गया होगा। यहाँ पे ईमेल पे कोई ओटीपी नहीं आएगा। आपके मोबाइल पे एक UIDAI से एक मैसेज आएगा और उसमें जो ओटीपी लिखा होगा वो आपको यहाँ पे ध्यान से डालना है। ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आधार ऑथेंटिकेशन ई केवाईसी आपका सक्सेसफुल हो गया है, इसको ओके कर लीजिए। अब यहाँ पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटर का कंप्लीट होता है। अब आपके पास एक मेल आएगा जिसमें ARN होगा। उस ARN से आप ट्रैक कर सकते हैं अपना स्टेटस और तकरीबन अप्लाई करने के 1-2 दिन के अंदर ही जीएसटी सर्टिफिकेट आ जाता है और उस बेसिकली मेल आएगा आपके पास जिसमें जीएसटी सर्टिफिकेट भी होगा। उसके अलावा आपका यूजर आईडी पासवर्ड भी होगा। फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड चेंज भी करना रहेगा, उसके लिए मैं जरूर आपका अलग से एक वीडियो में आपको जरूर मेंशन करके दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये देखिए आपकी डिटेल्स यहाँ पे इस तरह से दिख जाएंगी। आपका नंबर, आधार नंबर, सारा कुछ यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएंगी। तो इसका मतलब अब आपका ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और ये वाला वीडियो भी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है csjyotikatyar@gmail.com। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस अपने, क्वेरीज अपने पूछ सकते हैं। मैं मेक श्योर करूं कि मैं आपको रिवर्ट बैक करूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।